नारायण मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पंपाकुशा एकादशी है। एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं एकादशी का व्रत करे या ना करे, लेकिन एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। आइए मैं आपको एकादशी की पंपाकुशा की कथा सुनाती, उसके बाद कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी जो संध्या काल में आपको करना है। तो कथा सुनिए आप। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर कोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा अत्याचारी था। वह मांस मंदिरा मारना पीटना लूट मार करना यही उसका कर्म था, और यही बुरे कर्मों में उसका समय बीत गया। जब उसका अंतिम क्षण आया तो यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम कल तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया डर गया, बहुत ही अंदर से भयभीत हो गया, और वह महर्षि के आश्रम अंगीरा महर्षि के आश्रम पहुंच गया। महर्षि अंगीरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैं जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। मुझे नरक में ले जाकर बहुत यातनाएं मिलेंगी। कृपया मुझे ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे सारे पाप मिट जाएं और मैं वैकुंठ प्राप्त करूं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मेरे पास मात्र एक दिन है, आपसे निवेदन है। इतना निवेदन के बाद महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विनी शुक्ल पक्ष की पंपाकुशी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा, लेकिन उसके पास एक ही दिन था। तो उस बहेलिये से कहा, हे बहेलिये, तेरी किस्मत है, जो कल के ही दिन ये व्रत है, कल ही तू ये व्रत कर। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से वो छुटकारा पा लिया। और इस व्रत पूजन के फल से, बल से, भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक लौट गए और यमराज से सारी वार्ता कही। यमराज कहे, एकादशी का मात्र ऐसा व्रत है जो नियम से को 12 महीने की 2 एकादशी नियम धर्म से कर लेता है, उसे वैकुंठ और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। जय श्री हरि। बहेलिये की मुक्ति हो गई। छोटी सी कथा है, आप लोग भी सुनकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। आइए एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बताती हूँ। इसका महत्व क्या है, उपाय क्या करने चाहिए। एकादशी का महत्व क्या है। पंपाकुशा एकादशी, पंपाकुशा एकादशी पापों से मुक्त करने वाली। घोर से घोर पाप किए उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप व्रत कर पाए ना कर पाए एकादशी का, लेकिन कथा अवश्य सुने। एकादशी के दिन आपको एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष पाते हैं। अगर इस दिन आपको क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी उपाय नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पा रहे, तो आप इस दिन बस ओम नमो नारायणा का जितना जाप हो किया कीजिए। बस मात्र इतना करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ राधे राधे नाम का जाप कीजिए। सिर्फ राधे राधे नाम से ही आपके कई प्रकार के पाप धुल जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस दिन आपको पीले फल, पीली मिठाइयाँ, पीले वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु के हल्दी का टीका लगाकर और स्वयं इस टीका को लगाइए। आज के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता, लेकिन संध्या बेला में तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करके और 11 बार परिक्रमा कीजिए। वहीं आसन बिछा के बैठ जाइए और वहीं जाप कीजिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, इससे माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होगी। आपके घर में आर्थिक स्थिति और धन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और भी उपाय बताऊंगी, उससे पहले निवेदन है, आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया कमेंट में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो एकादशी का पूर्णतः फल चाहते हैं वो कमेंट में अवश्य ही नमो नारायणा लिखेंगे। आइए सबसे अंतिम और विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। आज के दिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर जाइए बस, या कृष्ण के मंदिर जाइए, उनके चरणों में बैठ के 51 बार राधे राधे और दिल से सिर्फ राधे राधे। भगवान कृष्ण को राधे नाम सबसे ज़्यादा प्रिय है, उनके हृदय में वास है राधे का। तो सिर्फ यही करना है आपको, राधे 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 राधे।